क्या आप जानते हैं जर्मन्स को 40 प्रांतों को यूनाइट करने में 9 साल लग गए, तो वहीं इटली को 9 प्रांतों को यूनाइट करने में 23 साल लगे। लेकिन जब हम बात भारत की करते हैं तो भारत में जो 360 से भी ज़्यादा प्रिंसिपल स्टेट थे, उनको यूनाइट करने में सरदार पटेल जी को महज 18 महीने लगे। लेकिन आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि यदि सरदार पटेल जी ने प्रिंसिपल स्टेट को भारत के साथ विलय न किया होता तो आज आपको दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कई देशों के वीजा लेने पड़ जाते। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। तो दिन था 15 अगस्त 1947 का। इस दिन विश्व पटल पर दो नए देश भारत और पाकिस्तान का उदय होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश भारत का बंटवारा होता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके तहत प्रिंसिपल स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन या तो वह अपना भारत के साथ विलय कर लें या फिर पाकिस्तान के साथ विलय कर लें, और तीसरा ऑप्शन या फिर वह इंडिपेंडेंट देश बनकर रहें। अर्थात ब्रिटिशों ने आजादी के बाद भी भारत को अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और साथ ही भारत को टुकड़ों में विभाजित करने का भी पूरा प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान इस पूरी पिक्चर में सरदार पटेल और वीपी मेनन जी का आगमन होता है, और फिर जो उन्होंने इन राजा रजवाड़ों अर्थात प्रिंसिपल स्टेट से जो डील किया कि नतीजा आपके सामने है। तो सबसे पहले सरदार पटेल जी ने स्टेट डिपार्टमेंट की स्थापना की और इसका सचिव वीपी मेनन जी को बना दिया। और अब उन्होंने शतरंज की सबसे बड़ी चाल चली जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसके तहत प्रिंसिपल स्टेट्स को यह कहा गया कि वह अपने उनकी 3 चीजें हैं, 3 अधिकार हैं, वह भारत को सौंप दे। पहला है विदेश नीति अर्थात फॉरेन अफेयर, दूसरा है डिफेंस अर्थात रक्षा, तीसरा है कम्युनिकेशन अर्थात संचार। और उन्होंने ये कहा कि ये तीनों चीजें भारत को सौंप दे, बाकी जो उनका राजपाट है वह अनवरत चलता रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरदार पटेल जी ने हर रियासत के लिए एक जैसी रणनीति नहीं अपनाई। उन्होंने चाणक्य की साम दाम दंड एवं भेद रणनीति को अपनाया, जिससे हुआ क्या, ज्यादातर जो प्रिंसिपल स्टेट थे उन्होंने अपना विलय भारत के साथ कर लिया, सिवाय जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के, जहाँ जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के राजा थे हर सिंह, वे इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने अटैक किया तो उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर अपना विलय भारत के साथ कर लिया। और जूनागढ़ जो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, तो वहां पर सरदार पटेल जी ने प्लेबिसाइट करवा के उसको भारत के साथ मिला लिया। अब बात आती है हैदराबाद की, जहाँ हैदराबाद का निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, तो वहां पर ऑपरेशन पोलो करके जिसके तहत पुलिस भेज करके सरदार पटेल जी ने हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। तो इस तरह भारत का यूनिफिकेशन हुआ। धन्यवाद।